आइए हम प्रार्थना करें। हमारे महान दयालु स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने ये सुंदर भोर का समय के साथ हम सबको आशीषित किया, हमें जीवन दिया है, हमें मौका दिया है कि हम दोबारा से आपके करीब आ सके, आपके द्वारा सिखाए जा सके। और आपने पिता परमेश्वर, हम इन समयों के लिए हम आपका जितना भी धन्यवाद करें। पिता परमेश्वर, आज की पढ़ाई को और समय को हम आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं और प्रार्थना करते हैं कि आप ही हम सबके बीच में सुनाई दे, आपके ही विचार मुझे उठाए जाए। प्रार्थना करते हैं जितने भी जुड़े हैं, बने हुए हैं इस मीटिंग में, आप उनको आशीषित कीजिए। आज की गहरे बातों को हम सबके सामने आप स्पष्ट कीजिए। जो अब तक नहीं जुड़े, के कदमों को आप इस मीटिंग पर ले आइए, ताकि हम सब एक साथ सीख सके, पढ़ सके और महिमा दे सके। धन्यवाद करते हुए आपको महिमा और बढ़ाई देते हुए इस विनती को यीशु मसीह के नाम से हम परमेश्वर का खास तौर से धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें जीवितों के संसार में रखा है। एक सुंदर मौका, एक सुंदर दिन दिया कि हम दोबारा से एक दूसरे के साथ मिल सके, दोबारा से हम परमेश्वर के वचन के अध्ययन के साथ दिन की शुरुआत कर सके और हम अपने आप को तैयार कर सके यीशु मसीह के आगमन के। और परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं लगातार, क्योंकि जो भी चीजें हमारे पास है सब अच्छे, परिवार अच्छे, और हर एक वो चीज जो हमसे जुड़ा हुआ है वो बिल्कुल ठीक है परमेश्वर की दया से। और मैं आप सबका भी स्वागत करना चाहता हूँ और धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप समय से पहले समय में आप जो है आते हैं, इन मीटिंगों में जुड़ते हैं। और आप सभी मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से बहुत बड़े आशीष का कारण रहे। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आज का पढ़ाई आप हम सबके सामने और कुछ गहरी बातों को वचन से स्पष्ट। तो हम उस गहरी पढ़ाई में हैं जो कि है सुसमाचार का रहस्य। और हमने अब तक जो है बहुत से ऐसी गहरी बातों को देखा, और हम देखते आ रहे हैं कि किस प्रकार से जो सुसमाचार है वाकई में रहस्य के समान कई पीढ़ियों तक, कई सालों तक परमेश्वर के साथ है। पर जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने जो हमारे उद्धार का योजना है हम सबके सामने उसको पेश किया। हमने कल पढ़ा, हमने देखा, जैसे पौलुस कहता है और यीशु मसीह भी जो है उत्पत्ति की किताब में हमसे कहते हैं कि पाप की मजदूरी तो मौत है, पर परमेश्वर का वरदान हमेशा का जीवन है, जो कि मसीह यीशु मसीह के द्वारा है। तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह भी परमेश्वर यीशु मसीह भी हमें आदन की वाटिका में ये सच्चाई जो कि हम पौलुस के द्वारा लिखा पढ़ते हैं परमेश्वर के आत्मा के प्रेरणा के द्वारा, कि यदि आप इस पेड़ का फल खाएंगे तो आप क्या हो जाएंगे, आप मर जाएंगे, आपकी मृत्यु हो जाएगी। ये सच्चाई हम देखते हैं कि परमेश्वर ने आदम और हवा को बताया। पर जब उन्होंने उस वृक्ष से खाया जो कि बुरे और भले का ज्ञान का वृक्ष था, हमने कल परखा कि उस वृक्ष से खाने के बावजूद जो है आदम और हवा
कि मृत्यु नहीं होती। फिर कोई सवाल पूछता है कि यदि परमेश्वर ने कहा कि यदि आप उस वृक्ष से, जो कि उस भले और बुरे का ज्ञान का वृक्ष है, यदि आप उसमें से खाएंगे तो आप अवश्य मर जाएंगे। जब परमेश्वर ने ऐसा कहा तो फिर ऐसा क्यों कि वो दोनों की मृत्यु नहीं हुई? हम देखते हैं कि उसी दिन अवश्य मर जाएगा। तो ये जो है परमेश्वर ने आदम और हवा से कहा, पर हमने कल परखा एक साथ कि कारण यह था उस पाप के जो सबूत जो है आदम और हवा को अपने अगल बगल जो है नजर आ रहे थे। उन दोनों के पाप करने के बाद जो है पत्ते वो मुरझाने लगे। जो पत्ते कभी भी नहीं गिरे थे, उन दोनों को अब जो है वो गिरते नजर आते हैं। और यदि आप कुछ किताबों को पढ़ेंगे उस मनुष्य के पाप में गिरने के विषय में जो बात करते हैं, बताते हैं वो किताब कि जब आदम और हवा ने जब पत्तों को गिरते हुआ देखा पहली बार, तो वो दोनों को बहुत दुख पहुंचा। पत्ते, आज हम देखते हैं कि पत्ते गिरते रहते हैं और वो हमें कुछ दुख नहीं पहुंचाते, हमारे लिए वो बड़े आम चीज अब हो चुके हैं। पर जब आदम और हवा ने सबसे पहली बार पत्तों को टूट कर गिरता हुआ देखा, तो उनको बहुत दुख पहुंचा। अजीजों, जैसे हमने कल इस बात का भी जिक्र किया था कि आज हमारे चारों ओर पाप का होना, उसका जो है सबूत नजर आता है। वो प्रकृति में हो या वो हमारे समाज में हो, कहीं भी हो, हमें पाप का होना का मौजूदगी हम देखते हैं। पर परमेश्वर जो है केवल सृष्टिकर्ता परमेश्वर नहीं है, पर वे उद्धारकर्ता परमेश्वर भी है। ईसाया नबी उसका 47 का 4 में देखा कि परमेश्वर जो है, यहोवा परमेश्वर, वो उद्धारकर्ता भी है। और हमने पढ़ा भजन संहिता 46 का एक, जहां पर भजनकार कहते हैं कि वो हमारा मौजूदा सहायता है। जब पाप आया तो परमेश्वर जो है आए न्याय करने के लिए नहीं, पर हमें बचाने के लिए। पर आदम और हवा जो है अब पाप के कारण, अब आदम और हवा पाप के कारण परमेश्वर को दूसरे नजरिए से अब देखने लगे हैं। परमेश्वर को एक कठोर, एक न्याय करने वाला, एक सजा देने वाला परमेश्वर की तरह उसे देखने लगे हैं। क्यों? क्योंकि ये जो झूठा चरित्र परमेश्वर का, जिसको अब वो दोनों देख रहे हैं, उसका बीज जो बोने वाला है वो खुद शैतान है। पर हमारे परमेश्वर, हाँ, वो न्यायी परमेश्वर है। हाँ, वो न्याय करते हैं, वो पक्षपात नहीं करते हैं। पर परमेश्वर जो है, इससे पहले कि कुछ न्याय करे, वो उससे पहले जो है वो पूछताछ करते हैं। जब आदम और हवा ने उस फल को खाया तो परमेश्वर को पता था। और परमेश्वर जब आदम की वाटिका में आए और जब परमेश्वर ने पूछा कि हे आदम, तू कहाँ है, तो परमेश्वर ये नहीं पूछ रहे थे कि आप किस जगह छुपे हुए हैं। परमेश्वर ये पूछ रहे थे कि क्या आप मेरी बातों पर खड़े हुए हैं कि नहीं। और परमेश्वर आज भी इसी सवाल के साथ आपके पास और मेरे पास आते हैं हर एक दिन, और पूछते हैं कि हे आदम, आप कहाँ हैं? आप किस जगह पर है? क्या आप मेरी बातों को मान रहे हैं या नहीं? कि आप जो है आप किसी किसी जगह पर
छुपे हुए हैं, किसी जगह मुझसे आप दूर हैं। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर जब आदम की वाटिका में आए तो मकसद ये था कि वो उन दोनों को बचाए। आइए हम इसके सबूत को हम देखना चाहेंगे। उत्पत्ति उसका 3 का 15, हम सभी इस आयत को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। उत्पत्ति 3 का 15 वचन यहाँ इस प्रकार कहता है कि आइए हम 14 से पढ़ें। वचन यहाँ इस प्रकार कहता है, तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने जो यह किया है इसलिए तू सब तू सब घरेलू पशुओं और सब बैनले बनैले पशुओं से अधिक शरापित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन जीवन भर मिट्टी मिट्टी चाटता रहेगा। ये जो है आप देखते हैं परमेश्वर जो है सांप को जो है शरापित कर रहे हैं। फिर यदि अगर 13 को हम देखें, 13 को भी देखना चाहेंगे, तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने ये क्या किया है? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे मुझे पहला दिया तब मैंने खाया। आइए हम 15 में चलेंगे। 15 कहता है, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ जो है इस आयत को खास तौर से जो उत्पत्ति 3 का 15 है, इसे जो है पहला सुसमाचार कहा जाता है, पहला मसीही भविष्यवाणी कहा जाता है। और हम देखेंगे ऐसा क्यों है। यदि आप देखें, यदि आप इस आयत की पढ़ाई करें तो बहुत लोगों के अलग अलग विचार है, पर आप देखते हैं कि इसे जो है प्रसिद्ध तौर से कहा जाता है प्रोटो इवेंजलिज्म। मतलब ये जो है सबसे पहला सुसमाचार का प्रचार है, ये सबसे पहला सुसमाचार का जो है प्रचार है। और जैसे कि हम पढ़ रहे थे पिछले पढ़ाइयों में कि जो योजना जो था हमारे उद्धार का योजना, वो परमेश्वर के साथ हमेशा से है। पर समय पूरा होने पर, सही समय पर, जब हम कह रहे हैं समय पूरा होने पर, मतलब सही समय पर परमेश्वर जो है उसे जो है अपने लोगों के सामने प्रकट करेंगे या करते हैं। और हम देखते हैं कि जब वो समय आया कि मनुष्य को बताया जाए परमेश्वर का योजना के बारे में, आप देखते हैं कि उत्पत्ति उसका 3 का 15 में परमेश्वर यीशु मसीह के आने का उस सच्चाई को हम सबके सामने जो है यहाँ पर पेश कर रहे हैं। आदम और हवा ने पाप किया, और इससे पहले कि परमेश्वर यीशु मसीह उन्हें बताए कि परमेश्वर की क्या योजना है, इससे पहले यदि आप पढ़े, और जैसे हम पढ़ रहे थे, हमने 3 का 13 पढ़ा, उससे ऊपर आप पढ़ेंगे आदम से पूछताछ की जा रही है। फिर आदम के बाद जो है हवा से पूछताछ की गई। फिर उसके बाद आप देखते हैं कि वो जो शरापित जो है परमेश्वर का न्याय, आप उसको देखते हैं सबसे पहले उस सर्प पर, उस सांप पर, फिर उसके बाद आप देखते हैं आदम पर, फिर हवा पर, और आप ऐसे कहानी को आगे बढ़ता हुआ देखते हैं। और आप देखते हैं कि सबसे पहला सवाल जो है आदम से परमेश्वर करते हैं। सबसे पहले जो है पूछताछ वो आदम से करते हैं, क्योंकि आदम जो है उस घर का जो पहला परिवार, जो जिसमें केवल आदम और हवा थे,
उस घर का सर जो है वो आदम था। और उस घर का बनना या बिगड़ना या खड़ा रहना या टूटना सब किसके ऊपर निर्भर था? आदम के ऊपर निर्भर था। हाँ, हवा ने फल जो है पहले खाया, हवा ने जो है सर्प के साथ बातचीत किया, पर आदम आदम जो है वो घर के जो है वो बड़े थे। और इसी कारण से आप देखते हैं कि उनको पहला पूछताछ किया। यदि आप देखें, इस विषय में गहराई से जाएं, तो आदम के ये विचार थे कि आदम ने देखा, क्योंकि जब हवा आदम के पास आती है और उस फल को लेकर आती है, तो देखकर आदम जो है समझ जाता है कि हवा ने उस वृक्ष से, भले और बुरे का ज्ञान का वृक्ष से हवा ने जो है फल को खा लिया। और आदम जानता था कि अब जो है हवा, जैसे परमेश्वर ने कहा, उसका जो है मरना जो है क्या है, तय है, जैसे परमेश्वर ने कहा। फिर आदम कहते हैं कि हवा मरने वाली है और मैं उसके साथ मरूं। मेरे हड्डियों की हड्डियों और मांस की मांस, यदि वो नहीं रहेगी तो मैं कैसे रहूंगा। और उसने जो है एक सही निर्णय, आप कहेंगे कि हवा ने भी सही निर्णय नहीं लिया और आदम ने भी सही निर्णय नहीं लिया। इसके यहाँ यदि आदम हवा को लेकर परमेश्वर के पास आते और परमेश्वर के सामने जो है माफी मांगते और उस विषय को पेश करते, तो आज जो है कहानी कुछ अलग, आज जो है कहानी कुछ अलग होती। पर आदम ने जो है हवा से इतना प्रेम किया कि उस पाप को भी गले लगाने का चुनाव किया। आदम ने हवा को जो है सृष्टि को परमेश्वर से ऊपर रखा। परमेश्वर चाहते तो आदम के लिए किसी और को भी बना सकते थे, पर परमेश्वर के ताकत पर जो है आदम ने नहीं विश्वास किया, परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया। और परमेश्वर न्याय करेंगे, कुछ हल निकालेंगे, उस बात पर उसने जो है विश्वास नहीं किया। और इसी कारण से आप देखते हैं कि उसने चुनाव किया परमेश्वर के ऊपर जो है हवा को रखा। और इस प्रकार से आप देखते हैं कि मानवता जो है पाप में। पर यहाँ पर जो है परमेश्वर जो है सबसे पहली बार आदम और हवा के सामने जो है यीशु मसीह के आगमन के विषय में प्रचार कर रहे हैं, उस विषय में उन्हें बता रहे हैं। और यदि आप देखते हैं तो बहुत से लोग इस बात को भी कहते हैं कि उत्पत्ति 3 का 15 जो है ऐसे कोई मसीही भविष्यवाणी के विषय में नहीं कहता है, पर केवल ये उस विषय में बताता है कि किस प्रकार से जो है मृत्यु आई, किस प्रकार से जो है पाप के कारण दुखों का द्वार जो है मनुष्यता के लिए क्या हुआ, निकला। बहुत से लोग कहते हैं कि उत्पत्ति 3 का 15 जो है केवल मनुष्यता का संघर्ष उन उन बुरी ताकतों के साथ किस प्रकार लगातार है, उस बात का वर्णन करता है। पर मसीही मसीही भविष्यवाणी के तौर से उसे नहीं देखते हैं। वो ये मानने को तैयार नहीं होते हैं कि उत्पत्ति 3 का 15 जो है वाकई में मसीही मसीही भविष्यवाणी है। पर हम इसको आज परख कर हम देखना चाहेंगे। पर इससे पहले हम एक आयत को देखेंगे जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि हमें उत्पत्ति 3 में हमें देखने को मिलता है। और मैं चाहूंगा आप मेरे साथ आइएगा उत्पत्ति 3 में, और हम वहां देखेंगे आदम और हवा, आदम और हवा का क्या क्या सबसे पहला कार्य था, उन्होंने सबसे पहले जो है क्या किया था। और इससे इसके साथ जो है हम आगे
और चीजों को हम देखेंगे। तो इसको हम देखेंगे, हमें मिलता है। यदि आप देखेंगे, आदम और हवा जो है फल को खाते हैं। आप इसको 3 में हम देखते हैं कि किस प्रकार से जो सर्प है वो आता है और भरमाता है। फिर इसके बाद आइए हम 3 का 7 को देखते हैं कि फल खाने के बाद, पाप करने के बाद उन दोनों ने क्या किया था, जो कि हमारा भी हमारा भी एक कहेंगे कि हमारा भी ऐसा ही कुछ बर्ताव रहता है। 3 का 7 इस प्रकार लिखता है, तब उन उन दोनों की आंखें खुल गई। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं। सो उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ जोड़कर लंगोट बना लिया। अंजीर के कपड़े जोड़ जोड़कर क्या किया, लंगोट बना लिया। तो आप देखते हैं कि आदम और हवा, जब उन दोनों ने पाप किया तो उन दोनों के आंख खुल गए। उन दोनों के आंख खुल गए और जब उन्होंने देखा, जब महसूस किया कि जो महिमा का वस्त्र जो है अब उनके पास नहीं है, उन्होंने उस उस नंगेपन को, अपने नंगेपन को देखा। और वे दोनों जो है क्या करने लगे, अंजीर के पत्तों को जोड़ जोड़ कर क्या बनाया, लंगोट बनाया। उन्होंने जो है ढकने का ढकने का बस एक साधन बनाया, क्योंकि ये जो है, अब देखिए उन दोनों ने क्या किया। ऐसा तो नहीं है कि वो पत्ते जो है खुद गिरे थे। उन दोनों ने जो है अंजीर के पत्ते क्या किए, उसे तोड़ा। एक तरफ से कहेंगे कि पहला जो है प्रकृति में चोट पहुंचाने का काम आप देखिए किस प्रकार से वो जो है पाप के बाद वो दोनों करने लगे। तो वे दोनों जो है उस अंजीर के कपड़े को, अंजीर के जो पत्ते हैं उसके जो है वो दोनों जोड़ जोड़ कर लंगोट बनाते हैं। मतलब वो दोनों जो है अपने आप को जितना ढक सके वो ढकने की कोशिश करते हैं। और अजीजों, ये जो है उस मनुष्यता के काम को दिखाता है कि जब मनुष्य पाप करता है तो वो कोशिश करता है अपने आप को बचाने के लिए। जब पाप करता है तो मनुष्य अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, अपने कामों के द्वारा अपने पाप को ढकने की कोशिश करता है। शायद इसको इस तरीके से हम बेहतर समझ पाए। जब भी हम कुछ पाप करते हैं, जब भी हम कोई गलत काम करते हैं, उसके बाद जो हम दूसरा चीज करते हैं वो है, हम जो है बहाना के द्वारा जो है हम अपने गलतियों को ढकने की कोशिश करते हैं। और ये बिल्कुल आदम और हवा जैसा जो है हमारा बर्ताव है। और ये हमने कहीं ना कहीं अपने जीवन में जरूर किया है कि हमारी गलती रही, हमने चुनाव किया कि हम कुछ गलत कदम उठाए। और जब हमने उस गलत कदम को उठाया और जब वो बात पकड़ी गई या जानी गई, तो जो पहला चीज हमने किया वो था बहाने लगाना कि हम उस गलती से जो है हम बच सके। फिर दूसरा चीज बिल्कुल हम आदम और हवा जैसे करते हैं, वो है दोष लगाना। हम जो है स्थिति को दोष लगाते हैं या किसी को दोष लगाते हैं और इस प्रकार से हम जो है बचना चाहते हैं। पर अजीजों, परमेश्वर जो है ये नहीं सिखाते हैं। यदि हमारी गलती होती है, हाँ, उसको मानना इतना आसान नहीं है। पर यदि हम उसे मानते हैं तो वो बहुत चीजों को सुलझा सकता है। पर यदि हम अपने गलती को
अपने पाप को यदि हम बहाना से हम ढकने की कोशिश करें या दोष लगाकर उसको दबाने की कोशिश करें, तो चीजें उलझन में ही रहेंगी और चीजें कभी ठीक नहीं होंगी। और अजीजों, यदि आप देखें, अगर आप गौर करें, अगर सोचे, आप जो बहाना बनाना है, आपको पता है वो भी एक झूठ है। बहाना भी एक तरह का झूठ होता है, क्योंकि बहाना जो है सच्चाई को वाकई में क्या करता है, उसको छुपाता है, उसको ढकता है, उसके सच्चाई सच्चाई के ऊपर वो मिट्टी डालने की कोशिश करता है। तो हम देखते हैं कि आदम और हवा अपने आप को ढकने की, अपने आप को छुपाने की वो क्या कर रहे थे, वो कोशिश कर रहे थे। फिर देखिए परमेश्वर ने क्या किया। फिर देखिए परमेश्वर ने किस प्रकार से इस बात का जवाब दिया। 21 में आइए देखते हैं, 3 का 21 इस प्रकार कहता है कि और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के चमड़े के अंगरखे बना कर उनको पहना दिया। आप देखते हैं कि परमेश्वर यहोवा ने, जो रिश्ता रखने वाला परमेश्वर है, उसने जो है आदम और हवा के लिए चमड़े के अंगरखे बना कर उनको पहना दिया। आप देखिए किस प्रकार से परमेश्वर जो है उस उस नंगेपन को किस प्रकार से उसका जो है एक सही रीति से उसका वो जवाब दे रहे हैं। अजीजों, यहाँ आप गौर करेंगे, यहाँ बहुत गहरी बातें जो है यहाँ पर जो है परमेश्वर हमारे सामने रख रहे हैं। आदम और हवा जब वो दोनों पाप में गिरे और जब वो महिमा में वस्त्र जो उनसे उनसे अब हट गया, तो उन्होंने क्या किया, पत्तों को तोड़ा, अंजीर के पत्तों को तोड़ा और अपने आप को ढकने की कोशिश की। पर हम देखते हैं कि वो ढकना जो है वो सही ढकना नहीं था, वो उतना अच्छा नहीं था। पर परमेश्वर, फिर हम देखते हैं कि उन्हें चमड़े के अंगरखे दिए। अब यहाँ पर आप देखेंगे चमड़े के अंगरखे मतलब सरल है कि किसी किसी जानवर का क्या हुआ है, मौत हुआ है, किसी जानवर का मौत हुआ है। और अजीजों, यदि आप गहराई से देखें यहाँ, तो आप उस सच्चाई को पाएंगे कि एक मेमना का जो है उस आदन की वाटिका में पाप के बाद जो है क्या हुआ, वध हुआ, उसका क्या हुआ, नाश हुआ। आप देखते हैं, आप गौर कीजिएगा, आप गौर कीजिएगा कि बहुत चीजें जो है उत्पत्ति 3 में हो रहे हैं। आप देखते हैं उत्पत्ति 3 में जो है आदम और हवा पाप में गिरते हैं, और आदम और हवा के पाप में गिरने के बाद वो दोनों अपने आप को बचाने के लिए अपने बल ताकत में कोशिश करते हैं, पर उनका बल ताकत जो है उनको नहीं बचा सकता है, उनको उनके पापों को नहीं ढक सकता है। फिर हम देखते हैं कि उसके बाद परमेश्वर जो है वाटिका में आते हैं, परमेश्वर सवाल जवाब करते हैं, आदम से शुरुआत करते हैं, पर वो दोनों जो है अपने गलतियों को, पापों को मानने के लिए तैयार नहीं है। वो दोष लगाते हैं और अंत में वो दोष जो है परमेश्वर की ओर वो केंद्रित कर देते हैं कि जो सर्प को आपने बनाया उसी ने मुझे भरमाया, जो है अब घुमा कर जो है वो बातें परमेश्वर के ऊपर ही लाद दी जाती है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि परमेश्वर का न्याय देखते हैं। सबसे पहले जो सांप था उसको परमेश्वर श्रापित करते हैं,
कि वो जो है हमेशा अपने अपने पेट पर रेंगता हुआ जो है चलेगा। और आप हैरान होंगे इस बात को जानकर, जो शराब जो है शैतान रादर जो सांप के ऊपर आया, वो जो है हमेशा के लिए, अनंत काल के लिए वो उसके ऊपर क्या है, बना रहेगा। ये जो है सच्चाई, एक बड़ी सच्चाई है कि सांप जो है हमेशा अपने पेट के बल जो है चलेगा। आइए इसको हम देखेंगे, ईसाया नबी उसका 65 का 25। और ये जो है हमेशा के लिए, अनंत काल के लिए भी ये सबूत है कि पाप जो है किस तरीके से जो है एक मनुष्य पर किस तरीके से उसका असर रहता है, कि किस तरीके से ये जो सांप जो है एक 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 जीवित और हमारे बीच में रहता हुआ एक सबूत रहेगा कि आत्मिक आत्मिक अंधकार जो है किस प्रकार से जो है हम पर जो है एक ऐसा कलंक, एक ऐसा धब्बा को लाती है जिसको हम जो है हमेशा अनंत काल में भी पूरा नहीं कर पाएंगे। उदाहरण के लिए, जब भी आप पाप करते हैं, हमें लगता है कि जब भी हम पाप करते हैं तो हमें जो है माफी मिल जाती है और उसका खामियाजा हमें नहीं भुगतना पड़ता है। हाँ अजीजों, परमेश्वर प्रेमी है, और परमेश्वर जैसे वायदा करते हैं एक यूहन्ना में, कि अगर आप अपने पापों को मानेंगे तो वो आपको क्षमा करने के लिए क्या है, हमेशा जो है वो हमें हमेशा क्षमा करेंगे। वो जो है हमें क्षमा करने वाले वो परमेश्वर है। आइए हम उस आयत को हम पढ़ना चाहेंगे। तो वहां देखिए वचन क्या कहता है आ, इस विषय में। आ, इसको हम जो है हम पढ़ेंगे, एक यूहन्ना उसका 1 का 9 में। मैं चाहूंगा कि आप 1 यूहन्ना उसका 1 का 9 में आ जाइए। यहाँ इस प्रकार लिखता है कि यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करेगा और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। अजीजों, यदि आदम और हवा अपने पापों को मान लेते तो फिर कहानी और अलग होती। पर हम देखते हैं कि वो दोनों ने अपने पापों को नहीं माना, और वचन हमें बताता है कि यदि हम अपने पापों को मान ले, हमें क्षमा मिलेगी और परमेश्वर सब अधर्म से हमें शुद्ध करेंगे, और हम इस बात पर विश्वास कर सकते हैं। तो यदि आप देखें तो वचन कहता है कि यदि हम पापों की क्षमा मांगे तो हमें क्षमा मिलेगी। पर क्षमा तो मिलेगी, पर उसका परिणाम जो है, हमें उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। इस चीज को और स्पष्ट करने की, जब भी आप पाप करते हैं, और हमें जो है पाप से जो है घबराने की जरूरत है आप, क्योंकि जब भी आप पाप करते हैं, परमेश्वर की दास एलेन व्हाइट बताती है कि आप जब पाप करते हैं तो उस पाप के कारण आप कुछ ऐसे नुकसान को अपने ऊपर लाते हैं जिसको अनंत काल के लिए भी आप जो है उसको पूरा नहीं कर पाएंगे। जब आप पाप करते हैं तो आनंद काल के लिए भी जो नुकसान आप अपने ऊपर ला रहे हैं, उसे आनंद काल के लिए भी उसका भरपाई आप नहीं कर पाएंगे। यदि दूसरे शब्दों में कहे तो आप हर एक पाप के साथ हर एक पाप के साथ जो चीजें और जो चीजों को, और जितना जितना में आपको उनका आनंद मिलना चाहिए स्वर्ग में, आप उसको खो देते हैं। आपका जो इंजॉयमेंट,
आप अगर उस शब्द को इस्तेमाल कर सके, जो खुशी जो आप स्वर्ग में पाएंगे, उनको जो है आप कई हद तक जो है उनको आप खो देते हैं जब आप पाप करते हैं। और पूरे अनंत काल के लिए, हाँ, आपको परमेश्वर तो आपके पापों के लिए क्षमा कर रहे हैं और क्षमा करते हैं जब भी हम अपने पापों को मानते हैं, क्योंकि परमेश्वर विश्वास योग्य है। परमेश्वर ने जब एक यूहन्ना 1:9 में कहा कि यदि आप अपने पापों को मानोगे तो मैं आपको क्षमा करूंगा, तो वो क्षमा करते हैं। पर जब भी आप पाप करते हैं उसका भुगतान आपको करना पड़ेगा। और जो है आनंद काल के लिए भी, जो 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 चीज आप पाप के द्वारा अपने ऊपर लाते हैं, आनंद काल में भी उसका भरपाई आप नहीं कर सकते। आप नहीं कर सकते। जो इंजॉयमेंट, जो खुशी जिस स्तर में आपको मिलना चाहिए था, होना चाहिए स्वर्ग में, उस चीज को पूरा अनुभव करने से जो चीज आपको मिलना चाहिए वो आपको नहीं मिल पाता है। मतलब आप स्वर्ग में हैं, पूर्ण खुशी को आप प्राप्त कर रहे हैं, फिर भी उस पूर्ण खुशी में वो पूर्ण से भी पूर्ण आपको मिल सकता था यदि आपने चुनाव किया होता कि परमेश्वर के साथ वफाई से बने रहे। उदाहरण के लिए आइए हम देखते हैं ईसाया उसका 65 का 25, क्योंकि शायद ये कुछ नए विचारधाराएं हैं, पर ये वचन में भी जो है स्पष्ट इस सच्चाई को हम देख सकते हैं। आइए हम 25 में देखेंगे। यहाँ वचन देखिए किस प्रकार हमारे सामने एक सच्चाई को बताता है। यहाँ कहता है कि भेड़ी भेड़िया और मेमना एक संग चरा करेंगे। ये स्वर्ग की उस कहानी के बारे में बताता है, स्वर्ग में किस प्रकार होगा। क्योंकि आदम और हवा के पाप में गिरने से पहले जो है भेड़िया और मेमना एक साथ चरा करते थे, पर पाप के बाद ये दोनों जो है एक दूसरे से भागने लगे। और सींग बैल की नई भूसा खाएंगे। हो, सींग जो है बैल की नाई भूसा खाएंगे। आज जो है सींग जो है मीट खाते हैं, मांस खाते हैं। आज सींग को जो है मांसाहारी के तौर से देखा जाता है, पर स्वर्ग में वो घास खाएंगे। अब यहाँ देखिए, और सर्प का आहार मिट्टी ही रहेगा। देखिए वचन में गौर कीजिए, कहता है कि सर्प का आहार मिट्टी ही रहेगा। सर्प का आहार मिट्टी ही रहेगा। मिट्टी ही रहेगा। देखिए वचन कितना स्पष्ट तरीके से हमें बोल रहा है कि सर्प का आहार मिट्टी ही रहेगा। और सर्प का आहार हमेशा से मिट्टी ही नहीं था, पर सर्प का आहार मिट्टी जो है पाप के बाद हुआ, और वो हमेशा ऐसा ही रहेगा, एक चिन्ह के तौर से कि पाप किस हद तक हम पर जो है एक गहरा चोट, एक गहरा घाव पहुंचाता है, जिसका निशान जो है हमेशा रहता है। यहां तक कि वो अनंत काल तक उसका निशान, उसका असर जो है हमारे साथ रहता है। हाँ, अब ये इस विषय में आप खोजबीन कीजिए, आप गहराई से देखिए कि क्योंकि आप इनमें बहुत सच्चाइयों को देखेंगे। वचन जो है हर एक बात को जो है स्पष्ट करती है। इसीलिए अजीजों, पाप से घबराइए, पाप से कतराइए, पाप से दूर भागिए। क्योंकि जब भी आप पाप करते हैं, आपका जो सुख और चैन जो स्तर में होना चाहिए था उस स्तर से नीचे जाता है, जाता रहता है अजीजों। और जो जो नुकसान आप अपने ऊपर पाप के द्वारा लाते हैं, वो नुकसान का भरपाई अनंत काल में भी जो है आप नहीं कर सकते। उदाहरण सर्प है, उदाहरण सर्प रहेगा अनंत काल के लिए भी, कि पाप
के वजह से जैसा होना चाहिए शायद परमेश्वर ने हमारे लिए यहाँ सोचा है, पर जब हम पाप करेंगे उसका जो खामियाजा जो है हमें आनंद काल में भी कुछ हमारे इंजॉयमेंट में, ऐसे नहीं कि बुराई के तौर पर हमारा जो इंजॉयमेंट है उसका जो स्तर है वो यहाँ से यहाँ आएगा। आप स्वर्ग के पूर्णता को, उस खुशी को अनुभव करेंगे, कोई संदेह नहीं है, पर जो यहाँ है वो यहाँ पर आ जाएगा। अजीजों, आइए हम पाप के साथ, परमेश्वर हमें क्षमा करते हैं और हमेशा करेंगे जब तक वो हमारे लिए जो है उस स्वर्गीय पवित्र स्थान में हमारे लिए प्रार्थना करने के लिए है। वो पाप का क्षमा करेंगे, पर अजीजों, उसका भुगतान, उसके वजह से जो हमें खामियाजा भुगतना पड़ेगा उसकी भुगतान तो हमें करने ही पड़ेगा। कोशिश करेंगे कल उस परमेश्वर के दास की उस लिखी हुई बातों को भी हम देखने की कोशिश करें। तो हम देखते हैं कि पाप पाप का जो खामियाजा है उसे हमें जो है आनंद काल में भी, हमारे इंजॉयमेंट, हमारे आनंद में उसका भी किस तरीके से असर है। सर भी स्वर्ग में रहेंगे, पर देखिए वो मिट्टी जो है उनका आहार होगा, और पेट से रेंग कर चलेंगे, हम नहीं जानते। और वचन जो है उनके आहार के विषय में जो है किस प्रकार से स्पष्ट करता है। परमेश्वर चाहते हैं कि हम सभी जो है स्वर्ग में, हम सबका जो है स्वर्गीय आनंद का स्तर जो है यहाँ होना चाहिए। पर यदि हम पाप में बनते रहें, करते रहें, तो हम जो है, हम अपने आप को, अपना जो स्तर है आनंद का, उसको हम ही नीचे करते चले जाएं। और और ये एक बहुत खतरनाक और एक डरावना विचार है कि स्वर्ग में होते भी जो है हमारा जो औदा, स्वर्गीय औदा जो कि यहाँ है, वो बहुत नीचे आ जाए। आप देखते हैं जैसे पढ़ा उत्पत्ति 3 का 21 पे, कि परमेश्वर ने उनके लिए क्या बनाया, उनके लिए वस्त्र को जो है बनाया। परमेश्वर ने उनको ढकने के लिए चमड़े के अंगरखे बनाए। मतलब एक मेमने का जो है मृत्यु, एक मेमना जो है आदन की वाटिका में मारा गया, ताकि उनको जो है अंग रखे, उनको जो है कपड़े मिल सके, ताकि उनका नंगापन जो है वो ढक सके। और यहाँ पर आप एक बहुत बड़े आत्मिक सीख को आप देख पाते हैं कि हमें किस रीति से एक मेमने के, मेमने यीशु मसीह के मारे जाने के द्वारा हमें वो वस्त्र मिलता है जो हमारे पाप के नंगेपन को ढकता है। और वो वस्त्र है यीशु मसीह का पवित्रता, यीशु मसीह का पवित्रता। और बिना मेमने के मरे, बिना मेमने के मरने के द्वारा जो है हमें वो पवित्रता का वस्त्र जो कि यीशु मसीह का पवित्रता है, वो हमें कभी भी नहीं मिल सकता। आप देखिए वो हर एक सच्चाई, हर एक सच्चाई, जैसे कि पवित्रता का वस्त्र हमें मिलना, वो हर एक सच्चाई आपको उत्पत्ति 3 में जो है आपको नजर आएगा। हम देखते हैं कि परमेश्वर ने सवाल जवाब किया, परमेश्वर ने उन्हें बताया कि अब उनका जीवन कैसे होगा। फिर परमेश्वर ने उसका हल भी उन्हें बताया कि किस प्रकार से जो है बचाने वाला, किस प्रकार से जो है परमेश्वर खुद, यीशु मसीह खुद उनके बचाने के लिए आएंगे, उस उनके संतान बन के आएंगे। इस बात को आप देखिए जो है उत्पत्ति के 3 में ही परमेश्वर आदम और हवा को बता रहे हैं। अजीजों, परमेश्वर ने जो है यीशु मसीह का आने के विषय में
जो है उत्पत्ति के बाद बताया, ऐसा नहीं है। हम देखते हैं कि उत्पत्ति में ही परमेश्वर ने ये बात को जो है आदम और हवा को स्पष्ट कर। और अजीजों, हम जानते हैं आज कि यीशु मसीह आए और हमारे लिए जो है, जिस प्रकार से मेमना का मेमना को मारा गया, उसी प्रकार से यीशु मसीह को भी मारा गया, ताकि हमें वो अंग रखे मिल सके, पवित्रता के अंग रखे मिल सके, ताकि हमारे पाप के नंगापन जो है वो ढका रहे, और हम परमेश्वर के सामने पवित्र नजर आए, पवित्र कहलाए जाए, ताकि हम उस खोए हुए वाटिका के सुंदरता में दोबारा प्रवेश कर सके। अजीजों, परमेश्वर अद्भुत है। जहां उन्होंने पाप देखा, और जैसे वो कहते हैं कि वो मौजूदा सहायता है, देखते हैं कि वो हमारे मौजूदा सहायता बनकर वो क्या हो गया, हमारे सामने मौजूद। हमारे परमेश्वर केवल सृष्टिकर्ता ही नहीं है, पर वो हमारे उद्धार करता भी ईश्वर। वो हमेशा हमें बचाने के लिए है, हमेशा वो हमारे पास है। और जब तक वो हमें बचाने में कार्य कर रहे हैं, आइए हम उनके पास लौट कर जाएं। आइए इसके साथ एक और विचार को हम देखेंगे, जो कि उत्पत्ति 3 का 15 के साथ जुड़ा हुआ है। आइए 3 का 15 देखिए यहाँ पर। कल और हम जो है गहराई से उत्पत्ति 3 का 15 को हम देखेंगे। यहाँ इस प्रकार कहता है कि वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। तो यहाँ पर जो है, अगर आप देखें अगर आप देखें तो 3 का 14 में आप देखते हैं कि परमेश्वर सर्प को जो है सराप कर रहे हैं, सरापित कर रहे हैं। और इसके बाद आप देखते हैं 15 में परमेश्वर एक भविष्यवाणी, एक प्रकाशन दे रहे हैं कि मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में, और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। बैर, दुश्मनी, घृणा जो है मैं उत्पन्न करूंगा। मैं तेरे सर और स्त्री के बीच में। आप यहाँ पर देखेंगे कि दो पहलुओं को आप यहाँ देख सकते हैं इस भविष्यवाणी में, और इस आयत में आप दो चीजों को देख सकते हैं। हर एक चीज जो है एक आत्मिक स्तर पे भी देखेंगे, और हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी आपको ये चीजें नजर आएंगे। आप कहेंगे कैसे? तो यदि आप गौर करें यहाँ पर, अब हम पहले व्यक्तिगत व्यक्तिगत तौर में हम देखते हैं, जैसे वचन कहता है, और आप भी कहेंगे कि बिल्कुल ये सच है। एक तरफ से आप यहाँ पर द्वितीय दो सच्चाइयों को जो है आप इस आयत में देखते हैं। एक है व्यक्तिगत सच्चाई, और एक है एक व्यक्तिगत नहीं कहना चाहिए, एक सामान्य सच्चाई, और एक है आत्मिक सच्चाई। इन दोनों चीजों को हम यहाँ तुलनात्मक रूप में हम देखेंगे। तो यहाँ पर आइए हम सामान्य सामान्य सच्चाई को हम देखना चाहें। तो वचन कहता है कि मैं तेरे और इस स्त्री के बीच, यदि आप देखें आज के समय में सबसे ज्यादा, अगर सांपों से कोई डरता है, हम सभी डरते हैं, पर सबसे ज्यादा जो सांपों से जो घृणा करते हैं, वो है हमारे महिला बहनें। और शायद जो महिलाएं हमारे साथ बाइबल स्टडी में जुड़े हैं, वो लोग इस बात का जो है दावा दे सकते हैं, इस बात को कह सकते हैं कि हाँ बिल्कुल, जो है सांप से हमें बहुत ज्यादा घृणा महसूस होता है, हमें बिल्कुल ही नहीं पसंद है। और ये जो है आप देख सकते हैं, ये एक सामान्य सच्चाई है जिसे आप देख सकते हैं। फिर तेरे वंश और उसके वंश के बीच में मैं बैर उत्पन्न करूंगा। और हम देखते हैं कि ये सामान्य तौर से हम
देख रहे हैं। हालांकि यहाँ पर जो है वाकई में जो केंद्र जो है अब किसके ऊपर है, यहाँ पर शैतान के ऊपर है। सर्प को सरापित आप देखते हैं उत्पत्ति 3 का 14 में आप देखते हैं उस चीज को। और यहाँ पर जो है, अब यहाँ पर कितने लोग यहाँ पर मौजूद है, इस जो मनुष्य का गिराव हुआ, इसमें कितने लोगों का संगठन है? 2 लोगों का संगठन है। पहला जो है शैतान और सर्प का। और इसके लिए हम देखते हैं कि अब जो है सर्प को तो श्रापित कर दिया कि वो अब मट्टी खाएगा और पेट से रेंग कर चलेगा अपने पूरे जीवन। वो क्या करेगा? अपने पेट से रेंग कर चलेगा। और उसके बाद अब दूसरा, जो कि पहला कहेंगे जिसके वजह से जो है कहेंगे कि शैतान के वजह से जो है सर्प ने जो है जो किया वो किया। पर अब कोई ये भी सवाल पूछता है कि सर्प को क्यों श्रापित किया? सर्प को क्यों श्रापित किया? क्योंकि उसके द्वारा काम करने वाला तो शैतान है। सवाल बड़ा अच्छा है। पर सर्प को श्रापित इसीलिए किया क्योंकि सर्प ने अपने आप को इस्तेमाल करने का अनुमति जो है शैतान को दिया। क्योंकि सर्प ने जो है अपने आप को इस्तेमाल करने का अनुमति जो है शैतान को दिया, कि सर्प जो है सबसे सुंदर और सब जंतुओं में से सबसे बेहतर वो जंतु परमेश्वर ने बनाया। और उसने जो है शैतान को अपने आप को इस्तेमाल करने के लिए दिया। और इसी कारण से जो है सर्प के ऊपर श्राप जो है परमेश्वर का आया। फिर अब यहाँ देखते हैं कि अब जो है उत्पत्ति 3 का 15 जो है, अब देखिए शैतान के ऊपर किस तरीके से परमेश्वर जो है कुछ बातों को कहते हैं कि तेरे, सामान्य तौर से हमने इस चीज को हमने देखा कि किस प्रकार से आज जो है हमारी महिला जो है, हमारी माताएं जो है किस प्रकार से सर्प से घृणा करती है। और उसके साथ साथ जो है पूरी पूरी जो पीढ़ी, पूरा जो आबादी है इस दुनिया का सर्प से घृणा करता है, उससे बैर रखता है और उससे दूर ही रहना चाहता है। ये सामान्य एक सच्चाई है जो कि उत्पत्ति 3 का 15 हमारे सामने पेश कर रहा है। फिर उसके बाद आखिरी कहता है कि और तेरे सिर को कुचल डालेगा और तेरे और तू उसकी पीठ एड़ी को डसेगा। और यदि आप गौर करें सामान्य ज्ञान में, अक्सर जब भी सांप को मारा जाता है, आप देखते हैं कि उसका सर ही कुचला जाता है। जब तक उसका सर ना कुचला जाए तो वो उसकी मृत्यु नहीं होती है। और उम्मीद करता हूं कि आप इस ज्ञान से बिल्कुल वाकिफ हैं। और अक्सर जो है सांप अगर जो है डसता है या काटता है, तो वो अक्सर एड़ियों में होता है क्योंकि वो ही सबसे करीब है उसके पहुंच के। तो ये कुछ सामान्य ज्ञान है, शायद हम इन चीजों में गौर नहीं करते हैं। पर सांप का सर कुचलना, ये सब चीजें जो है आप देखते हैं कि उत्पत्ति का सच्चाई हमारे सामने पेश करता है। तो इसके साथ साथ अब आत्मिक सच्चाई, जिसको हम कल बहुत गहराई से हम एक एक चीजों को हम कल देखने वाले हैं। पर आज के लिए हम इतना ही देखेंगे। पर हम एक चीज को देखते हैं कि पाप के साथ खिलवाड़ करना जो है बहुत हानिकारक है। बहुत नहीं करना है चाहिए, बहुत ज्यादा। आइए पाप के साथ हम नाच गान ना करें। आइए पाप के साथ हम खिलवाड़ ना करें, क्योंकि वो ऐसा आग है, वो आपको जला देगा। हाँ, घाव ठीक हो जाएगा, मतलब पाप की माफी मिल जाएगी, पर उसका निशान जो है हमेशा अनंत काल तक भी रहेगा। जिस सच्चाई को, आइए हम उस प्रेमी परमेश्वर के साथ बने रहे, जुड़े रहे, क्योंकि वो
केवल आपके और मेरे विषय में ही सोचते। वो हमारे भलाई के लिए है, हमारे विरुद्ध में नहीं। वो हमें केवल अच्छी चीजें दे रहे हैं। आइए हम उन्हें बुरा चीज ना दे, आइए हम उनके दिल को ठेस ना पहुंचाएं। आज मैं परमेश्वर के सामने आना चाहता हूं, और मैं विश्वास करता हूं कि आप भी परमेश्वर के सामने आना चाहते हैं और कहना चाहते हैं कि परमेश्वर, मैं आपको ठेस नहीं पहुंचाऊंगा। परमेश्वर, मैं पाप के साथ नाच गान खिलवाड़ नहीं करना चाहता हूं, पर मैं आपके साथ ईमानदारी और वफादारी का रिश्ता। शायद आप मेरे जैसा ये कहना चाहते हैं कि परमेश्वर, मैं बहुत आपके दिलों को चोट पहुंचाया। परमेश्वर, मैंने जो है आपको केवल चोट पहुंचाई है, पर अब से मैं ऐसा नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि मैंने देख लिया है कि पाप हम पर क्या करता है, किस प्रकार से हमें चोट पहुंचाता है और हमें आपसे दूर। यदि ये आप है और आप ये निर्णय लेते हैं कि आप पाप के साथ नाच गान खिलवाड़ नहीं करें, यदि आप ये निर्णय लेते हैं कि आप परमेश्वर के साथ करीबी बने रहें और पाप के द्वारा दूर ना हो, तो आइए मेरे साथ प्रार्थना में जुड़िए और आइए हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों समर्पित करें। आइए हम घुटने टेक कर प्रार्थना। महान दयालु स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं आज की पढ़ाई, आज के सीख के लिए, आज के पवित्र आत्मा के वरदान के। पिता परमेश्वर, आप हमारे साथ रहिए कि हम पाप के साथ ना खेलें, क्योंकि वो ऐसा घाव पहुंचाएगा जिसका असर जो है अनंत काल में भी हम पर नजर आएगा। पिता परमेश्वर, आप हमें बहुतायत से देना चाहते हैं, पर उस बहुतायत से हम चीजों को कम कर देंगे अपने पापों के कारण। हमें पाप की क्षमा मिलेगी, हम स्वर्ग में भी आपकी दया से रहेंगे, पर जो आनंद है स्वर्ग का, उसमें उसको हम अपने लिए खुद कम करें। हमारे साथ हुई पिता परमेश्वर कि हम आपको चुने, हम आप से अपने आप को अलग, हम अपने आप, हम सभी अपने आप को आपके हाथों में जोड़ सौंपते हैं। और हम प्रार्थना करते हैं कि आज के दिन हमारे साथ हो कि हम आपके करीब बने रहें और पाप में आपके आत्मा के द्वारा हम जीत हासिल करने वाले हैं। आपके हाथों में अपने जीवन को सौंपते हुए इस विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।